आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। जसपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हिस्ट्री सीटर के पैर में लगी गोली, दूसरे की तलाश तेज। जसपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने की वजह से वह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस घायल बदमाश को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बदमाश को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस फरार दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत। 14 साल की विवाहिता ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जच्चा और दोनों बच्चे स्वस्थ। अचानक मौसम ने ली करवट, कुछ देर पहले गर्मी दिखा रही थी तेवर, अब झमाझम बारिश से शहर हुआ पानी पानी। बुधवार दोपहर मौसम ने ली करवट और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। कुछ ही देर पहले गर्मी अपने तेवर दिखा रही थी और अचानक झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया। राजधानी देहरादून सहित उत्तराखंड के कई स्थानों पर झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बुजुर्ग महिला को डोली के सहारे पहुंचाया हॉस्पिटल, मार्ग बाधित होने से बढ़ी लोगों की परेशानियां। पुलिस ने कब्र से निकलवाया शव, हत्या या आत्महत्या, अब खुलेगा फराह की मौत का राज, पोस्टमार्टम के सामने आएगा सच। देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र में 7 दिन पहले हुई गर्भवती महिला की मौत का राज अब खुल सकेगा। पुलिस ने परिजनों के मुकदमा दर्ज करवाने के बाद अब हत्या की आशंका को देखते हुए महिला का शव कब्र से निकलवाया है। शव का कोरोनेशन अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में पटाखों के गोदाम में लगी आग, दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। देहरादून ट्रांसपोर्ट नगर अचानक धमाकों की आवाज से गूंज उठा, यहां पटाखों के गोदाम में आग लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पटाखों के गोदाम में देर रात आग लग गई, धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। देहरादून में बच्चों में बढ़ रहे हाथ, पैर और मुंह की बीमारी के मामले, जानिए इसके लक्षण और बचने के तरीके। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान से बीजेपी नेताओं का चढ़ा पारा, अजय भट्ट ने बताया बचकाना। नैनीताल सांसद अजय भट्ट आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला है। साथ ही टिहरी में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वाइब्रेट विलेज के ग्रामीणों से की बात, सेब की विभिन्न प्रजातियों से हुई रूबरू। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सीमांत क्षेत्र के वाइब्रेट विलेज के भ्रमण पर हैं। आज उन्होंने हर्षल में वाइब्रेट विलेज के ग्रामीणों के साथ परिचर्चा की, साथ ही सेब खेती, किसानी, ऊनी वस्त्र और अन्य उत्पादनों की जानकारी ली। देहरादून के युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार की निकाली शव यात्रा, पुलिस से हुई नोकझोंक। देहरादून में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार की शव यात्रा निकाली। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर सीएम धामी पर जुबानी हमला बोला। अब घर बैठे दूर होगी पेंशनरों की समस्याएं, इस सुविधा को शुरू करने वाला जिला बना टिहरी। टिहरी जिले में अब घर बैठे व्हाट्सएप नंबर के जरिए पेंशनरों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके लिए टिहरी कोषागार में व्हाट्सएप सेवा की सुविधा की शुरू की गई है। यह सेवा शुरू करने वाला टिहरी उत्तराखंड का पहला जिला बना। अखाड़ा परिषद ने सीएम योगी की ढाबा रेस्टोरेंट मालिकों के नाम लिखने के फैसले को सराहा। सीएम धामी से की यूपी में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट पाए जाने पर रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सीएम योगी के निर्देश का स्वागत करते हुए उत्तराखंड में ऐसा निर्देश जारी करने की सीएम धामी से मांग की है। दरअसल यूपी में ढाबा रेस्टोरेंट पर उनके मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य किया गया है। रिश्तेदार का घर हड़पना चाहती थी मां बेटियां, पहले ईंट से फोड़े अपने सिर, फिर झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 10% घास के मैदानों पर खतरा, उत्तराखंड वन विभाग कर रहा बुग्यालों का ये ट्रीटमेंट। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद घास के मैदानों पर संकट गहरा रहा है। हालात यह है कि उत्तराखंड स्थित कुल बुग्याल का 10% क्षेत्र भूस्खलन समेत दूसरे खतरों की जद में है। हालांकि बढ़ते प्राकृतिक स्वरूप को सुधारने के प्रयास भी जारी हैं और एक नई इको फ्रेंडली तकनीक का काम करते हुए वन महकमा सफलतम प्रयोग को आगे बढ़ा रहा है।
उत्तराखंड के अंत्योदय परिवारों को सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री फ्री 3 गैस सिलेंडर योजना 2027 तक बढ़ी। उत्तराखंड में आईएफएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर, कोको से बने राजाजी निदेशक, जाने किसे मिले कौन सी जिम्मेदारी। जस्टिस नरेंद्र जी होंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। 10 अक्टूबर को रिटायर हो रही हैं चीफ जस्टिस रितु बाहरी। 10 अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल को नए चीफ जस्टिस मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र जी नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। दरअसल 10 अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बाहरी रिटायर